और एक बात मैं आज बड़ी क्लैरिटी से कह दूंगा कि कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। और ये जो सेल्फ सर्विंग जजमेंट है, पार्लियामान ना इसे मानती है ना मानेगी। ये कानून हमने बनाया, हमें इस बात पे तसल्ली और फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब भी इस तरह की कानून साजी जिसका ताल्लुक़ अवाम के हकूक़ से, क्वालिटी ऑफ जस्टिस से होगा, वकला की बेहतरी से होगा, हम झिझक नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम दोबारा भी कानून साजी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गुज़श्ता छोटी बहन है, कुछ ज़्यादा कह दिया उसने, बहुत शुक्रिया। मैं पहली बात तो ये है कि शुक्रगुज़ार हूँ कि आज पंजाब बार काउंसिल ने मौका दिया कि बड़ी देर से कुछ डिस्कनेक्ट था। कल से तशरीफ़ रखो ना सर, पवोगे तो गल करांगा। आपने बड़ा एक लॉन्ग अवेटेड था मेरा पंजाब बार काउंसिल में आना, उसके लिए ताख़ीर से आया, आज भी ताख़ीर से आया हूँ, उसकी माफ़ी सबसे पहले आप लोगों से। और एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है। आया तो मैं अपने घर में हूँ, घर भी ऐसा कि अगर सियासत की भी बात करें तो बार काउंसिल सही मानों में मेरा जो हल्का है नियाबत या हल्का इंतखाब है वो आप ही हैं। आप लोगों ने इज़्ज़त दी और पाकिस्तान बार काउंसिल में 3 दफ़ा पंजाब की नुमाइंदगी की और कर रहा हूँ। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मैं अपनी जमात की या पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, वो भी यकीनन मुझे इसमें कोई दूसरा शायबा नहीं है कि उसका भी जो सेरा है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो मेरी लीडरशिप के साथ साथ, सियासी लीडरशिप के साथ साथ, वो मेरे वकला भाइयों और बहनों के सर है। मैं काले कोट की वजह से वहाँ पे, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आप थे, आप हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप रहेंगे। हमारा जो रिश्ता जो है ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दहाइयों पे मुहित है और ये सांसों के साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस तरह कायम रहेगा। जनाब वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जेक्टिव भून साहब ने नाम सारे ले दिए हैं, तो मैं इसलिए ये गुस्ताखी मैं दोबारा नहीं करूँगा। वैसे मेरे और भून साहब के ज़िम्मे ये ड्यूटी है कि अल्लाह की मेहरबानी से जो राब्ता मुहिम है पाकिस्तान पूरे की वकला की, उसमें आप हमें कभी फेल होते हुए नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और मेरे ख़्याल में ये जो हमारे रिश्तों की मजबूती है, इसकी वजह ये है कि हमने वकला सियासत भी खिदमत समझ के की है और रिश्तों से निभाया है, सियासत से नहीं निभाया हमने ग्रुप को। और यही वजह है कि मैं ये बात आज बड़ा खुल के ये बात कहना चाहता हूँ। मैं पंजाब बार काउंसिल के अपने अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए और जितना सियासी तनाव के माहौल में जितना ज़ोर लगाया गया, आप लोगों को इस इदारे के हवाले से और इंडिपेंडेंट ग्रुप के हवाले से तकसीम करने के लिए आप लायके तहसीन हैं कि आपने एक फैमिली की तरह एक जगह पे खड़े होके सब ऑड्स का मुकाबला किया और आज अल्लाह के फजल से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप सब यहाँ पे विराजमान हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रहेंगे। मोहम्मद अहमद क़य्यूम मेरा तो फेवरेट है। मोहम्मद ने कहा कि वो फ़लाँ नहीं है, आज अगर वो होते तो मैं उन्हें चूमता। तो मोहम्मद उठना पहले तो मैं तेरा मत्था चूमा। मोहम्मद अहमद क़य्यूम एक असासा है और बिलाशुबा सरमाया है वकला कम्युनिटी का। और इस तरह के लोग जो होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं और बिलाशुबा मोहम्मद ने ये साबित किया है। आप सब दोस्त हर दफ़ा रोटेट करते हैं, जब अपनी इंटरनल तकसीम होती है, आपकी कमेटीज़ बनती हैं, तो मुझे भून साहब बता रहे थे कि मोहम्मद का काम जो है वो इतना वो लगन के साथ काम करता है और डिवोशन और जो कन्विक्शन है उसके काम करने की, कि सबसे पहले मुतालबा भून साहब को ये होता है जब भी नई कमेटियाँ बन रही होती हैं कि वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जेक्टिव आए हैं कि लीगल एजुकेशन मोहम्मद क़य्यूम को ही रहनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ
ये मोहम्मद, इससे बड़ी जो इज़्ज़त और तौकीर की बात नहीं है। लीगल एजुकेशन हैज़ बिन वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज़ वेल। मैंने ख़ुद आप सारों के सामने 11 साल भून साहब की मेहरबानी से पाकिस्तान बार काउंसिल में चेयरमैनशिप की लीगल एजुकेशन की, और आप सब के ताउन की वजह से आज हम जहाँ पे खड़े हैं उसमें उस सारी मंजिलों का भी हिस्सा है कि हमने किस तरह से सबसे पहले जो लॉ गेट है उसकी कोशिश की, फिर लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, फिर 3 से 5 साल प्रोग्राम के लिए एक लंबी तवील जद्दोजहद है। लाहौर हाई कोर्ट से लिटिगेशन शुरू हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गई, और फिर नेशनल एक्शन कमेटी जो बनी उसमें फिर करिकुलम के हवाले से, निसाब के हवाले से, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन आप सब दोस्तों का उसमें साथ रहा। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की ये है कि आज मैं चाहे डिफरेंट रोल में आया हूँ, लेकिन मैं आया उस अच्छी कॉज के लिए हूँ। उस सफ़र को आज कल्बिनेट होता हुआ उस मंजिल तक पहुँचते हुए देख रहा हूँ जिसका हम सब ने मिल के आगाज़ जो है वो साल 2010 में किया था। तो इन पिछले 13 सालों में जो कुछ मेहनत की, जो कुछ हासिल किया, वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं हमेशा ये कहता था कि अगर हम ना जागे, मैं तो अपने जो असलाफ हैं प्रोफेशन में, मैं हमेशा ये ज़िक्र करता था कि हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं कि हम वो घर के रखवाले, देखिए जब लोग आपको वोट देते हैं तो वो एक ट्रस्ट है, जो लॉयर्स, जो हज़ारों वकला एक एतमाद का वोट दे के आपको एक ट्रस्ट दे देते हैं। जैसे हम फौजदारी वाले कहते हैं कि जी ये इंटरेस्टमेंट है क्या, कि आप एक चीज़ किसी के हवाले कर देते हैं, तो वो क़यादत का जो ट्रस्ट है वो आप लोगों को देते हैं। और क़यादत की ज़िम्मेदारी सबसे पहले क्या है? हुकूमतों की, सरबराहान की, मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है उस इदारे की हिफाजत करना, उस मुल्क की, उस इदारे की जहाँ पे हम बैठे हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट होने के बावजूद हमारे पास के लोगों ने कुंजी तो हमें दे दी हमारे इदारे की, ये हमारा घर है, हम यहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ पे बड़े होते हैं, यहाँ पे हम काले कोट के साथ ही दुनिया से जाते हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली वो ज़िम्मेदारी भूल गए थे हम लोग। हमने अपने वो चौकीदार थे जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले और रात को या शाम को बंद करना भूल गए, और वो खुले ही रहे, और उसमें फिर लोग आते गए और फिर टाइम ये आया कि आपने कहा कि जी अब कैंपेन शुरू करनी चाहिए, अब जाली डिग्री वाले ढूंढें, अब लिस्टें नहीं बनाएं, अब बायोमेट्रिक से, अब स्मार्ट कार्ड से ये काम होगा। मैं कहता हूँ नहीं, आपने देर की, देर आए दुरुस्त आए। जब तक आप इस चश्मे की सफाई नहीं करेंगे जहाँ से ये खूबसूरत झील जो है ये बनती है, ये पॉन्ड बनता है, ये मामला ठीक नहीं होगा। और लीगल फ्रेटर्निटी का जो फाउंटेन हेड है, जो सर चश्मा है, जहाँ से हम पैदा होते हैं, जहाँ से निकलते हैं, वो लीगल एजुकेशन है। वो लीगल एजुकेशन के वो इदारे हैं जिनको आपने रेगुलेट करना है, और फिर वो बार है जिन्होंने आपको एनरोल करके इस घर का फ़र्द बनाना है। तो भाई हमने अपना फ़र्ज़ तो अदा करना था। मुझे आज भी खुशी है हमने देर की, लेकिन अब दुरुस्तगी आ गई। एक ज़माना था हमें ये डर पैदा हो गया था कि अगर आप बड़ी बार एसोसिएशंस में जाएं, मैं मिसाल दूंगा गुजरांवाला की, फैसलाबाद की, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो बहुत सारी बारों में मसाइल है ना कि चेंबर्स के लिए जगह ख़त्म हो गई है, उन बार्स में वर्टिकल भी भून साहब ख़त्म हो गई। हमने खुद देखा 6-6 मंजिला हैं चेंबर्स, 5-5 मंजिला इमारतें हैं और नंबर्स पूरे नहीं हो रहे। डिमांड सप्लाई का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आया, और दुनिया जहान में इस पेशे से जो इज़्ज़त वाबस्ता है वो इसलिए है कि इस पेशे में आने वाले एक पूरा निज़ाम अदल को रेगुलेट करते हैं। आपके बगैर निज़ाम अदल का चलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बहस को लंबा नहीं करते, मुख्तसरन ये अर्ज़ है कि जब तक हम इस सरचश्मे को, इस फाउंटेन हेड को ठीक नहीं रखेंगे, हमारा प्रोफेशन ठीक नहीं होगा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पंजाब बार काउंसिल ने बार वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में लीड ली है। मोहम्मद, आपके लिए और खुशखबरी ये है कि जो पीछे मीटिंग्स हुई थी उनके नतीजे में तीनों सूबों ने
बिल्कुल प्रोग्राम अपना पायलट करके शुरू कर दिया है, आपकी लीड है। और आईसीटी ने भी अपना पहला सेशन जो है वो उनका इनऑफिंग है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान बार काउंसिल में उसामा बैठे हैं, उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा कि क्या क्या अचीवमेंट्स हमने कोशिश की है इस साल में ली है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने वो कोऑर्डिनेट करके इस साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम जो है वो पूरे मुल्क में चला जाएगा। और मोहम्मद ने बिल्कुल ठीक कहा, पंजाब बार काउंसिल की पॉलिसी दुरुस्त है। जब तक हम इसे, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तहसील लेवल की बजाय इसे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस पे ले जाएं, ताकि हमारी वो जो एक टीचर्स की क्वालिटी है वो तहसीलों और ज़िलों से मिलके जब बनेगी तो वो पूल बहुत बेहतर हो जाएगा और थोड़ी सी एक सेंट्रलाइज्ड भी होगी। तो उसके लिए जो मेरी ज़रूरत है, मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। मुझे वफाकी वज़ीर कानून मत कहा करें, मैं आपका हिस्सा हूँ, वो एक मेरी सरकारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। आप सबको पता है, आप सारे सामने बैठे हैं। इस हवाले से जिस तरह की जो ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हुकूमत वक्त को पीछे नहीं पाएंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वज़ीर आज़म का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, कि जब वो मुंतखब हो के उन्होंने काबीना बनाई, मुझे मौका मिला तो मैंने उनकी पहली मीटिंग करवाई थी बार लीडर्स के साथ। ये 3 या 4 मई 2022 की बात है, भून साहब की क़यादत में। तो मेरे भाइयों ने चंद चीज़ें, मारूज़ात उनके सामने रखी थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं ज़्यादा बात तो नहीं आपसे करता, लेकिन मैं ये ज़रूर वादा करता हूँ कि हम इस इम्तिहान में पूरे होंगे, आप इस हुकूमत को वकला दोस्त हुकूमत पाएंगे। और मैं अगर पिछले 1 साल पे नज़र दौड़ाऊँ तो बाकी फील्ड्स में जो कोशिश है वो अपनी जगह पे, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी के हवाले से तारीख़ में पहली दफ़ा बजट एलोकेशन की इस हुकूमत ने आके, और आपके मुतालबे पे शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा 50 करोड़ रुपया बजट में एलोकेट कर दिया। फिर हमें हर दफ़ा वज़ीर आज़म ग्रांट के लिए नहीं जाना पड़ा, और अक्रॉस द बोर्ड हमने बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स को उसमें से जो हिस्सा दिया, बल्कि उन्होंने सप्लीमेंट कर दिया था विद एन एडिशनल ग्रांट ऑफ 30 करोड़। तो ये पहली दफ़ा इस साल ये शुरू किया गया। पहले पिक एंड चूज़ होता था कि वज़ीर कानून जाते थे, वो 5-10 करोड़ मंजूर करा लाते थे, कभी किसी बार को दे दिया, कभी किसी को बजट एलोकेशन नहीं थी हुई। सो 2022-23 के बजट में ये पहली दफ़ा हुआ कि आपका जो दरीना मुतालबा था, ग्रांट इन एड जो है, हम निज़ाम अदल से मुंसलिक हैं, हमारी ग्रांट इन एड जो है वो बजट में एलोकेट होनी चाहिए। आपने ज़िम्मेदारी सौंपी कि कुछ लेजिस्लेशंस थी वो करनी थी। मुनीर हुसैन मुझे देख रहे हैं, ये सारे मेरे पास आते थे कि जी लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भून साहब कह के गए हुए हैं और आपके सारी क़यादत वो आना चाहिए। जब फाइनल ड्राफ्ट हमारे पास आके प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल आई कि आप इस पे काम शुरू करें, तो भून साहब ने कहा कि इतनी इतनी मुश्किलात थी, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये रिकॉर्ड टाइम में हमने इसे 2 महीने 10 दिन में अल्लाह के फजल से ये इनेक्ट हो गए। आज 2023 में हम खड़े हैं, तो लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो राइजुल वक्त कानून है इस पाकिस्तान में, सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक। उसके सेलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं। एक उसका सेक्शन है जिसमें जो हमारे मुतल्लिका मामलात हैं, जो कचहरियों में दहशत गर्दियाँ होती हैं, वकला पे हमले होते हैं, उनकी बाबत है। दूसरा जो है वो आपका हेल्थ सेक्टर का है कि आपको हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो अंडर द स्टैचूट अब आ गई हैं। तीसरा, अगर दौरान काम करते हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी ख़तरों से दो चार रहते हैं, अगर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जान चली जाती है वकील साहब की या साहिबा की, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट का स्टेट का पैकेज है गेस्टेड ग्रेड 18 का, वो अवेलेबल होगा, हमें किसी को कहना नहीं पड़ेगा। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मामलात थे वो आपके सामने थे, उनके हवाले से मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर दिया गया, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इसी तरह जैसे भून साहब ने कहा, मैं उस तरफ आज जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब उन्होंने बात की है तो मैं बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ कहूँगा कि मैंने पिछले 15 साल में जो बार काउंसिल्स में गुजारे हैं, उसमें मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस थे कि कहाँ कहाँ पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, वो काम मैंने ऑलरेडी शुरू कर रखा था मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस में। और ये जो पीछे लेजिस्लेशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल का दरीना मुतालबा था। मुझे फ़ख्र है इस बात पे
कि आपके इस मुतालबे पे हुकूमत ने और पार्लियामान ने स्टैंड लिया और उन्होंने ये कानून पास किया। जिस तरह से इस कानून पे फौरी तौर पे बेंच बना के नाफिजुल अमल होने से पहले इसको रोका गया है, उस पर मुझे दुख और अफसोस भी है और मैं पार्लियामान के साथ खड़ा हूँ। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस मूव के हवाले से पार्लियामान का साथ दिया और आपने अपनी आवाज़ को हमारी आवाज़ के साथ मिलाया। मैं आप सबको लायके तहसीन समझता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बात मैं आज बड़ी क्लैरिटी से कह दूँगा कि कानून साजी सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। और ये जो सेल्फ सर्विंग जजमेंट है, पार्लियामान ना इसे मानती है ना मानेगी। ये कानून हमने बनाया, हमें इस बात पे तसल्ली और फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब भी इस तरह की कानून साजी जिसका ताल्लुक़ अवाम के हकूक़ से, क्वालिटी ऑफ जस्टिस से होगा, वकला की बेहतरी से होगा, हम झिझक नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम दोबारा भी कानून साजी करेंगे। कल एक और बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे नेशनल असम्बली ने पास किया, वो रिव्यू के बारे में भून साहब, क्योंकि रिव्यू के बारे में भी पाकिस्तान बार काउंसिल की जो बशारत साहब जो रेजोल्यूशंस थी कि रिव्यू में स्कोप इतना कम हो जाता है। 184(3) के हवाले से अगर अपील के साथ साथ देखा जाए तो रिव्यू के बारे में भी था कि जी उसमें भी आर्टिकल 188 के ताबे आज तक कानून साजी नहीं थी हुई। हमने आईने पाकिस्तान को सामने रख के कानून साजी करनी होती है और अनफॉर्चुनेटली साल हा साल से इस पर कानून साजी नहीं थी हुई। वो भी आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उसे अप्रीशिएट करेंगे। उसमें भी जो इंसाफ के तकाज़े हैं, आर्टिकल 4, आर्टिकल 10A और आर्टिकल 25 जो है हमारे आइन का, उसको सामने रख के वो बिल जो है वो नेशनल असम्बली ने पास की है, अब वो सेनेट में जाएगा। तो मैं पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, मैं जो आज की तकरीब के ख़ास तौर पे मुंतज़मीन हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो बच्चे बच्चियाँ हमारे नई जनरेशन जो इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके पेरेंट्स को, और ख़ास तौर पे जो हमारे असातिज़ा हैं मुस्कुरा रहे हैं उधर बैठ के। इनमें से कुछ तो मेरे दोस्त हैं और कुछ मेरे शागिर्द भी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। एक बात मैं ज़रूर करता चलूँ कि ये जो इल्म का सिलसिला है ना, मुआशरों को या कौमों को यही आगे लेके चलता है। मैं तो मानने वाला हूँ शायर मशरक़ का, हज़रत इल्लामा इकबाल ने 2 मिसरों में ये सारी बात जो है वो समेट दी है। वो मुझे बड़ा दिल से वो बात उनके निकली। वो कहते हैं कि जहाने ताज़ा की अफ़कारे ताज़ा से है नमू, जहाने ताज़ा की अफ़कारे ताज़ा से है नमू, के संगो खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। इमारतें बनाने से कौमें आगे नहीं जाती, सोच से आगे जाती हैं, इल्म से आगे जाती हैं, आगही से आगे जाती हैं। तो हमने ये जो इल्म आगही का सिलसिला, चिराग से चिराग जलाने का सिलसिला आपने जो शुरू किया है, मेरी ये दुआ है कि ये रोशनियाँ बढ़ती रहे और हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो हमें कम अज़ कम उस तरह से मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराए कि हमने उनके लिए आसानियाँ नहीं, हम उन्हें एक मुश्किल टेरिटरी दे के जा रहे हैं। जो हमें मिली थी वो इससे आसान थी। आज बच्चों आपके लिए ये मुश्किल टेरिटरी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि मुश्किल को भी हम कम से कम रास्ते निकाल के, मंजिल मुश्किल हो लेकिन हम रस्तों में आपके लिए आसानियाँ कर सकें। और उसके लिए लीगल फ्रेटर्निटी ने अपनी क़यादत के साथ मिल के जो काम किया है, मैं उस पर उनका मशकूर हूँ। अपनी हुकूमत की तरफ से, अपनी तरफ से फिर एक दफ़ा मैं ये रीएट्रिएट कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से जिस तरह का ताउन चाहिए वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाज़िर रहेगा और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। वाइस चेयरमैन साहब ने और ताहिर शबीर साहब ने हुक्म किया था कि आज आपने वैसे नहीं आना, वैसे आना भी नहीं था, तो वो जो आपका हुक्म था उसकी तामील भी आज करके जाऊंगा और आइंदा के लिए भी हाज़िर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।